ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मेरा पूरा बचपन मैं हिमेश के गानों की दीवानी रही हूँ और तुम ये बात अच्छे से समझ सकते हो अगर तुम भी एक 90s किड हो, विच आई होप कि तुम हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आजकल के बच्चे आपकी कशिश जैसे गानों को ईयरफोन्स पे फुल वॉल्यूम पे लगा के सुनने का नशा जानते हैं। कहानी शुरू होती है और हम एक ऐसी दुनिया में एंटर करते हैं जहां पूरी दुनिया एक आदमी से ऑब्सेस्ड है। तुम एक बार को ये फिल्म की कहानी भूल जाओगे, फिल्म के गाने भूल जाओगे, तुम इवन हिमेश के कैरेक्टर का नाम भी भूल जाओगे। I doubt that. पर तुम फिल्म की लोकेशन नहीं भूल पाओगे क्योंकि हर 10 सेकेंड में कोई तुम्हें याद दिलाने आ जाएगा। जर्मनी में सर। This is Germany here and जर्मनी में। जर्मनी में आप जर्मनी। all right, stop. हिमेश रेशमिया जो कि मूवी के हीरो हैं का कैरेक्टर इतना कॉम्प्लेक्स और ट्विस्टेड है कि तुम कभी गेस नहीं कर पाओगे। Himesh Reshammiya, the Indian rock star, currently touring Germany. देखो गेस तो फिर भी नहीं कर पाते तुम। तो हम HR से मिलते हैं उसके कॉन्सर्ट के टूर पर, विच इज इन Stupid me. जो मूवी शुरू होने के साथ ही ऐसा लगता है जैसे हिमेश इज डूइंग अ डे इन माई लाइफ वीडियो। Hi, this is Himesh Reshammiya. I'm in Germany for a 3-concert tour. और वहीं पहली बार हमारा हीरो मिलता है रिया से, जो उसकी इवेंट मैनेजर है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और प्यार हो जाता है, लेकिन ऐसे कैसे? लेट्स विटनेस द मैजिकल मोमेंट व्हेन दे फॉल इन लव। सो जस्ट अ रैंडम डे इन Germany. हिमेश एंटर्स एक घर में जहाँ एक लड़की, एक खूबसूरत लड़की को एक रैंडम लड़के ने पकड़ रखा है। उसकी गर्दन पर चाकू रख रखा है और ऑब्वियसली हिमेश के गार्ड्स या किसी के भी गार्ड्स नेचुरली ऐसे में उस पे गन्स उठा सकते हैं और वही ये बेचारा करता है। लेकिन अब इसको हिमेश कैसे हैंडल करेगा? Lower your gun, I said. You're drunk. और ऐसे प्यार हो गया इनको। बट एनीवेज वी ऑल्सो हैव मल्लिका शेरावत इन द फिल्म, जो जर्मनी की बेस्ट लॉयर है और एक नंबर की छिछोरी। please feel free to call me any time of the day or night. यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा। अब हर हिंदी फिल्म में एक इमोशनल एंगल होता है, या तो किसी को मार रहे होते हैं या फिल्म में बच्चों को रखा जाता है, पर इस फिल्म में दोनों हैं। कि मेरे दिल में छेद है। देखो तुम्हारा नहीं पता, पर मुझे ऐसी सिचुएशंस में समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूं। मतलब क्या ही बोल दूंगी मैं उसको कि किसी ने पहले नहीं बोला होगा। तो आई डू व्हाट आई डू बेस्ट, विच इज चुप रहना। और ये एडवाइस मैं हिमेश भाई को भी देना चाहती थी बिफोर। पता है बेटा, भगवान ने तुम्हें ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो ये जानते थे कि यहाँ भी सब आपसे बहुत प्यार करेंगे, तो फिर इसके लिए दिल में जगह तो होनी चाहिए ना। इसीलिए मैं चुप रहती हूँ। और उसी रात एक टीवी जर्नलिस्ट का मर्डर हो जाता है एंड गेस हु इज द अक्यूज्ड? He's so good. सही कह रही है मैडम, ही इज सो गुड। इतना गुड कि उसने नशे में क्या किया उसे कुछ याद ही नहीं। 4 दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ यही याद करने की, लेकिन नहीं याद आ रहा मुझे। As far as I know, आप कितनी भी दारू पी लो, दारू उतरने के बाद आपको सब याद ही आ जाता है। पर टू हिज हेल्प मर्डर वाली रात पे एक वीडियो बन गई थी। वीडियो देखने के बाद पुलिस आती है और हिमेश को उठा के जेल में डाल। वेरी नॉर्मल। अब 90s की हर फिल्म की तरह बाप भी लाइक, मुझे तो पता ही था, हरामी है साला और कल तुम्हारी शादी है। मतलब एक तो मुझे समझ नहीं आता ये फिल्मों में इतनी जल्दी शादी कैसे रख लेते हैं। हमारे तो पंडित डेट निकालने में 3 महीने लगा देते हैं यार। और इनकी डेकोरेशन, तैयारी, दहेज, ये बड़े लोग दहेज लेते होंगे क्या? नो ऑफेंस, बट लड़की की सारी हिस्ट्री जानने के बाद भी लड़का इतनी जल्दी मान गया तो ससुर जी कुछ तो दे ही रहे होंगे। पर हमें क्या, ये जाने इनका बाप जाने। लेकिन HR अपनी बंदी को ऐसे थोड़ी जाने देगा यार। तो अब उसके पास एक ही ऑप्शन है, जेल से भागना कैसे भी। पर अभी कौन हेल्प करेगा उसकी इस पराये देश में? इंडिया की सड़कों पे उड़ने वाला हवाई जहाज, प्लेन। 3 ऑटो रिक्शाज आउट ऑफ नोवेयर, जिसमें से एक पुलिस की कार पे चढ़ा देता है और उनसे बहस करने लगता है। मीनवाइल हिमेश पीछे से निकल जाता है। मतलब कुछ भी करते हैं ये। पर अब हीरो है, वो विलन तो बन नहीं जाएगा। तो अब इफ यू हैव टू थिंक ऑफ एनी क्रिएटिव वे टू गिव दिस अ क्लाइमैक्स, तुम क्या ही लिखोगे, राइट? क्योंकि अब चेहरा दिखने के बाद तो ऑलमोस्ट कोई ट्विस्ट बचा नहीं ना। पर ये साले ट्विस्ट के नाम पे ऐसा क्लाइमैक्स लिखते हैं। एंड में हिमेश खुराना से कन्फेशन लेता है, जिसमें वो बताता है कि उसने हिमेश की शक्ल का मास्क पहन के उसको मारा ताकि हिमेश का नाम आ जाए और वो फंस जाए। मतलब बाल, बॉडी स्ट्रक्चर, मैनरिज्म, सब कुछ बस एक मास्क लगाने से बदल गया। और बस केस क्लोज्ड, नाम साफ और रिया वापस HR के साथ। तो विद दिस मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। एक बॉलीवुड विक्टिम सपोर्ट ग्रुप शुरू कर रही हूँ, जिसमें आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके पार्ट ले सकते हैं। बस कमेंट में 2 ऐसी मूवीज बताएं जिनकी वजह से आपको ये ग्रुप ज्वाइन करना पड़ा। क्योंकि हर रोस्ट के साथ मेरा एक ब्रेन सेल जाता है और इस वाले में 2 गए हैं। खैर, अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक देके मेरे थेरेपी फंड में योगदान करते जाना, क्योंकि तुम्हें हंसाने के चक्कर में मैं अपनी सैनिटी परमानेंटली खोती जा रही हूँ। धन्यवाद।